साहब, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। समाजवादी पार्टी नेता तारिक अहमद लारी भी जुड़ रहे हैं, AIMIM के दानिश कुरैशी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सरवर साहब, टेल मी, आप बताइए, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, और जो काली माँ का पूजा करता हुआ दिखे वो वही फिरहाद हकीम, यस आरती उतार रहा। क्यों? मैं अभी ला रहा हूं आपको, इसके 22 तस्वीर अभी हमारे पास आ चुके हैं फिरहाद हकीम की। मैं कह रहा हूं 222 भी हो सकती है। काली माँ की पूजा करता, मैं कह रहा हूं 222 भी हो सकता हुआ। भाई कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमानों को देखिए, आपका चैनल जो एक प्लेटफॉर्म है, आप बोलिए ना लाइव, आप बोलिए शांति से। मुझे मुसलमानों को ये मैसेज देना है कि पहचान लो इस चेहरे को। प्रेम शुक्ला जी वही फिरहाद हकीम है। सरवर साहब को रखिए, बड़ा ना हो। कासमी साहब कह रहे थे ये किंग है, कोलकाता का ये किंग है, दाऊद इब्राहिम के लेवल का आदमी है। सुन लो, मैं माइक पर बोल रहा हूं, कलकत्ता का गली गली घूम कर आया हूं, अभी पार्क सर्कस में मैं खुद मीटिंग करके आया हूं। इसके अंडर में ही सारे 2 नंबर के कारोबार होते हैं जिसका ये सरगना है। और हमारे मौलाना जितने उलमा हैं, इनको पानी में समंदर में डूब जाना चाहिए। ये उलमा की मौजूदगी में तकरीर हो रही है जो आप दिखा रहे हैं अभी फिरहाद हकीम की। उलमा की जमात है, पता नहीं कौन कौन सी जमात है, उन्होंने चीफ गेस्ट बुला लिया इस फिरहाद हकीम को। नहीं, इस फिरहाद हकीम को, ये कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर हैं, ममता सरकार में मंत्री हैं, TMC के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता हैं। उलमा से बड़ी हैसियत किसी की है क्या? मैं कहता हूं धर्मगुरु तो धर्मगुरु होता जहां शासक वर्ग झुकते हैं। ये कौन से लारी जी सुन रहे हैं सर? 2 मिनट। मैं कह रहा हूं ये कौन से मौलाना है, ये कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात थी? ये बदतमीजों की जमात, जलीलों की जमात। शब्द ने अपना चीफ गेस्ट फिरहाद हकीम को बुला लिया। ये फिरहाद हकीम को बुलाकर अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाह रहे थे। ये ममता के रहमो करम पर जीने वाले मौलाना, जो इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन है। सुनिए, मैं कह रहा हूं, तौकीर रजा साहब आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं। 3 महीने तक मेरी मीटिंग इनसे हुई है, 3-4 बार मिला हूं इनसे। मैंने कहा हजरत अगर आप पॉजिटिव काम शुरू करो तो आपके पीछे लाखों मुसलमान आ जाएगा। ये तो राज्यसभा में कांग्रेस के चक्कर में थे। मैं कह रहा हूं, अब माइक पर कह रहा हूं, तौकीर रजा साहब सुन रहे होंगे, नंबर है और मीटिंग की तस्वीर भी है। मैं कोई फर्जी काम नहीं करता हूं। अभी मैं आ रहा था आपके चैनल पर, आपके स्टाफ ने पूछा कि आप तो पक्ष में होंगे। मैंने कहा नहीं, गुलाम सरवर मेरा नाम है, मैं किसी के पक्ष में कभी रहा ही नहीं, निष्पक्ष हूं। पक्ष में होता तो किसी पार्टी में चला जाता। मैं निष्पक्ष हूं और मैं बोलूंगा। तौकीर रजा साहब, जो ये बयान देकर आप सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इससे बेहतर काम कर लीजिए। मुस्लिम नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं तो इसका दोषी सरकार, मुस्लिम नौजवान बेरोजगार हो रहा है तो दोषी सरकार और RSS, मुस्लिम नौजवान भटक रहा है तो RSS और दोषी। तो आप फिर क्या कर रहे हैं? जब सब RSS ही कर रहा तो मुस्लिम नौजवान जो IAS बना वो आपने बनाया क्या? मुस्लिम नौजवान जो IPS कंप्लीट किया वो आपने क्या किया? कितने मुस्लिम गरीब बच्चों को आपने IAS, IPS, IRS, IFS बनाया या डॉक्टर या इंजीनियर बनाया? सूची दीजिए। भारत के मुसलमानों, जरा होश में आ लो, ज्यादा भक्ति मत करो। भक्ति में देख लो क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये जो अंधभक्ति है, मौलानाओं के पीछे मुसाफा करने का लाइन लग रहा है। आलिमों के किरदार को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और ये जो अंधी भीड़ है इसे रोकना पड़ेगा। सर, ये बिल्कुल गलत ट्रैक पर लोग जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हमेशा हम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, भाजपा पर, कि ये पोलराइज कर रहे हैं। आपके सारे बयान ध्रुवीकरण के हैं। एक भी बयान ऐसा नहीं है जिससे मुल्क का माहौल बेहतर हो, जिससे जो है सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत हो, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम के बीच इत्तेहाद पैदा हो, प्यार पैदा हो, प्रेम पैदा हो। ऐसा कोई बयान ही नहीं है। सारे बयान ध्रुवीकरण के, दुश्मनी के और प्रोवोक करने के, सारा इल्जाम दूसरों के सर पर रखकर अपना कांधा हल्का कर रहे हैं, जबकि सारी जिम्मेदारी आप पर है। आप अपने आप को वारिस अंबिया कहते हैं, आप कहते हैं हम ही मुबल्लिग हैं तो मुफस्सिर हैं, और नकीब मिल्लत, शरीफ मिल्लत, उनमें जाने कितने अलकाब जो है वो ले रखे हैं इन्होंने, मुजाहिद मिल्लत, मुफक्किर मिल्लत, ये सब कुछ यही है। उसके बावजूद मुस्लिम नौजवान अगर इतने दिनों बाद भी व्यापार कर रहा है नशे का और रात भर पी के सो रहा है, और तौकीर रजा साहब को खबर भी दे रहा, तभी तो वो डेटा देंगे ना भाई कितने बच्चे पी रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जो भी हलका है, सलम इलाके में जाएंगे, हकीकत है कि मुस्लिम नौजवान नशे के लत में है। और भी नौजवान हैं, प्रतिशत ज्यादा कम हो, लेकिन जिम्मेदार सरकार कैसे होगी ये तो समझाइए आप।
सरकार अगर जिम्मे पुलिस के संरक्षण में हो तो पुलिस के संरक्षण में सारे कारोबार हो रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी चीज है? इसमें आप आरएसएस को इल्जाम लगा रहे हैं। आप प्रशासन से कहिए कि अमुक जगह पर यह शिकायत मिली है, आप कार्रवाई कीजिए, और यदि कार्रवाई नहीं हो तो उस जो एप्लीकेशन आपने दिया, जैसे हम मेमोरेंडम देते हैं सरकार को, मॉब लिंचिंग हो रही है, हमने मेमोरेंडम दिया, जो बुलडोजर चल रहा है हमने मेमोरेंडम दिया, हमारे पास वो सारी चीजें मैं फाइल में लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई हमारे पास, अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय से चिट्ठी आई हमारे पास, जवाब आया, हमें बुलावा आया। सवाल यह पैदा होता है कि जो लीगल प्रोसेस है या सोशल प्रोसेस है या पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपको उसी में रहना होगा। न तो लीगल प्रोसेस में है, न पॉलिटिकल प्रोसेस में है, न सोशल प्रोसेस। ये तो एलिगेशन के प्रोसेस में, सिर्फ एलिगेशन, ये तो एलिगेशन के प्रोसेस में। अपना जिम्मेदारी डाल दो। दानिश कुरैशी साहब AIMIM समाजवादी पार्टी से एफिलिएटेड है, तारिक अहमद लारी साहब, प्रेम शुक्ला साहब बैठे हैं भाजपा के। मैं पूछ रहा हूं दानिश भाई, ये फिराद हकीम कहते हैं जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। ममता बनर्जी तो बदकिस्मत नहीं है, अभिषेक बनर्जी तो नहीं है, राहुल गांधी तो नहीं है, तो किसी और के धर्म पर टिप्पणी करना कितना सही? और जो अभी सरवर साहब बोल रहे थे, ये RSS की साजिश है कि मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं के साथ भेजा जा रहा है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है। ये इस तरह के कमेंट सिर्फ कुछ लोगों का कहना है सस्ती लोकप्रियता के लिए, बट दे आर हार्मफुल फॉर द कम्युनिटी। ये आपके और हमारे लिए, ये समाज के लिए हानिकारक है दानिश भाई। ये आप राजनेताओं को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो गुलाम सरवर साहब का अपना जो भी व्यू है उसके ऊपर, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन RSS के मामले में हम सन 47 से महात्मा गांधी की हत्या से आज तक देखते आए हैं इस तरीके के मामले हुए हैं। हमने इस मुल्क में 1992 भी देखा, और बाबरी मस्जिद ढहाने के मूवमेंट में राजनीतिक पार्टी तो थी, लेकिन उसके अलावा जो उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी और उसकी जो भगिनी संस्थाएं थी वो कौन थी? तो आप जब देखते हैं किसी को भी शक की निगाह से, उसका रीजन यही है कि जो पास्ट है आपका वही आपके लिए फ्यूचर का विजन बनता है। तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा साहब ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कि ये नजर आ रही। दूसरे नंबर की बात मैं ये कहता हूं कि देश के युवा धन की बात, अगर तौकीर रजा ने जो कुछ भी बात कही है देश के युवा धन की बात कही है, क्या युवा धन की बात करना गलत बात है? क्या पंजाब, उड़ता पंजाब आप हमने नहीं सुना, नहीं देखा हमने? क्या गुजरात के अंदर में अदानी के पोर्ट पे, वो पोर्ट जो मोदी सरकार ने रखा था उसमें हजारों टन ड्रग्स वहां से लोड होता है और बाहर से आता है, कि ये तो वो होता है जो पकड़ा जाता है, और कहीं इतना सारा होगा जो पकड़ा नहीं जाता, जो निकलता है, जो आम नौजवान तक पहुंचता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर सख्ती के साथ पाबंदी, इतनी सख्ती होनी चाहिए कि अगर कोई भी इसमें लिप्त पाएगा इस नशे के मामले में तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के नौजवानों को बर्बाद करने नहीं, पर तौकीर रजा ठीक कैसे हैं? वो चाहे किसी मजहब में हो, किसी धर्म में हो, प्रशासन के किसी, नहीं, अब आपने घुमा दिया लास्ट में जाके, नहीं, लास्ट में जाके आपने सब कुछ गोल गोल कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया।